भजनलाल कैबिनेट की बैठक आज दोपहर 3 बजे आयोजित होगी। अहम बैठक, विधानसभा में रखे जाने वाले बिलों के प्रारूप का यहां अनुमोदन हो सकता है। सहकारिता कोड सहित अन्य नियमों को लेकर चर्चा यहां संभव है और सेवा नियमों में संशोधन संभव। सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए भू आवंटन, उद्योगों को रियायत देने संबंधी मुद्दों को लेकर विचार इस बैठक में संभव है। तो भजनलाल कैबिनेट की बैठक आज, और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी, कई अहम फैसलों पर यहाँ चर्चा होगी। काफ़ी अहम ये बैठक मानी जा रही है। सेवा नियमों में संशोधन संभव और सौर ऊर्जा पर भी यहाँ विचार हो सकता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। तो लाल सिंह जी, आज भजनलाल कैबिनेट की बैठक है और काफ़ी अहम ये बैठक मानी जा रही है, तो इस बैठक में आज क्या कुछ रहने वाला है? देखिए साक्षी, भजनलाल मंत्रिमंडल की ये बैठक काफी अहम इस लिहाज से है क्योंकि दो बड़े घटनाक्रमों को लेकर बैठक है। एक तो एसआई भर्ती परीक्षा को जो रद्द किया गया है उसको लेकर आगे सरकार का क्या रुख हो सकता है, क्या सरकार डबल बेंच में जाएगी या सरकार कोर्ट के फैसले के साथ खड़ी होगी, इसको लेकर आज मंत्रिमंडल में चर्चा होगी, चिंतन होगा, मंथन होगा और सरकार का बड़ा फैसला आज प्रदेश की जनता के सामने आ सकता है। दूसरा, चूंकि 1 सितंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, उसमें रखे जाने वाले विधेयकों पर चर्चा होगी। तमाम जो पार्टी के 3 विधेयक जो अभी चर्चा के लिए गए हैं कमेटी के पास गए हुए हैं, उनको लेकर क्या रुख रहेगा और क्या विधेयक सरकार लाने वाली है, इनके प्रारूप को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही सहकारिता कोड सहित अन्य नियमों को लेकर चर्चा संभव हो सकती है। सेवा नियमों में संशोधन संभव और ऊर्जा संयंत्र को लेकर तमाम जो सौर ऊर्जा को लेकर राजस्थान लगातार सिरमौर होता हुआ जा रहा है, तो उसके लिए भू आवंटन जैसे तमाम प्रक्रियाओं को लेकर चर्चा होगी। कुल मिला के अहम फोकस साक्षी रहेगा एसआई भर्ती परीक्षा के बाद सरकार का रुख। इसके बाद होने वाली जो विधानसभा सत्र है उसमें तमाम जो विधेयक लाने वाले उन पर लेकर चर्चा और उसके साथ ही कई जनहित के फैसले उन पर भी आज मोहर लग जाएगी। 3 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी, 3:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। जी, तो इस कैबिनेट की बैठक पर प्रदेश के काफी युवाओं की नजर है, काफी कुछ एक्सपेक्टेशंस इस बैठक से उनको है, क्योंकि जिनका सिलेक्शन हो गया था, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए भर्ती रद्द होना काफी खुशी की बात है, लेकिन जिनका चयन हो गया था वो काफी अभी सरकार से कुछ अपेक्षाएं हैं उनकी, तो इस बैठक में उनके लिए क्या कुछ रहने वाला है? देखिए साक्षी, ये एक बड़ा डिसीजन है क्योंकि कोर्ट के माध्यम से आया है। ऐसे में इस डिसीजन को लेकर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने तमाम पक्षों को सुना है और प्रयास ये किया है किसी के साथ अन्याय नहीं हो। हालांकि कोर्ट की अगर बात करें तो विकल्प कई खुले हुए हैं। आपने जैसे कहा कि जिनको जो ये मानते हैं कि उनका सही भर्ती हुआ है, सही तरीके से हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है, तो उनके लिए अभी डबल बेंच के रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन हाँ, सरकार का यही प्रयास था क्योंकि ये जो डिले हुआ, जो देरी हुई साक्षी, उसके पीछे वजह ये थी। सरकार के कई मंत्रियों से जब मेरी बात होती थी तो वो यही बात कहते थे कि हम भर्ती तो रद्द कर देंगे, लेकिन हमारा मकसद ये कि एक भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और देखिए, कानून की मूल भावना में साक्षी यही है कि एक भी जो निर्दोष है उस व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और इसी भावना के साथ सरकार लगातार प्रयास रखती रही। कोर्ट में तर्क रखे गए, लेकिन तमाम तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला लिया है। प्रयास आज देखने को मिलेगा क्योंकि निश्चित रूप से आपने कहा है उसकी चर्चा होगी और कैबिनेट से क्या निकल कर आता है ये हमें उस वक्त तक उम्मीद करनी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा जब प्रेस ब्रीफिंग के जरिए कैबिनेट में होने वाले फैसलों की जानकारी प्रेस के जरिए जनता के बीच रखी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह जी इस तमाम जानकारी के लिए।